आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। सीएम योगी ने भी घटनास्थल का दौरा किया। इस अग्निकांड में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। वहीं जो लोग इसमें जख्मी हैं उन्हें 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही सीएम योगी ने 15 मौतों के जिम्मेदार लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। सीएम योगी ने अपने कल के प्रस्तावित सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। उन्होंने हाथरस और आगरा में जो उनके प्रस्तावित कार्यक्रम थे उन्हें कैंसिल कर दिया है। तो ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सीएम योगी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और कैसे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया ये उन्होंने समझा। वो अस्पताल भी पहुंचे, जो लोग इस पूरी घटना में जख्मी हुए हैं उनसे बातचीत की, उनका हालचाल जाना। लेकिन बड़ी बात यही है कि हर लेवल पर यहाँ पर अनदेखी की गई, जिसकी वजह से यहाँ 15 लोगों की जान चली गई। एक बार फिर से सिस्टम के फेलियर की वजह से 15 जिंदगियों को अपनी जान गंवाना पड़ा है। जो तस्वीरें अब तक सामने आई हैं वो ये बताती हैं कि बिल्डिंग को बनाने से लेकर वहां पर जो चीजें मौजूद होनी चाहिए थी फायर सेफ्टी के लिए वो तक मौजूद नहीं थी। जब सीएम योगी पहुंचे तब लोगों से भी उन्होंने बातचीत की जिसमें कई खुलासे हुए। लोगों ने सीएम योगी को ये बताया है कि कमर्शियल बिल्डिंग में कोई भी नियम जिसका पालन नहीं हो रहा था, जिस बिल्डिंग में आग लगी वहाँ किसी तरह के कोई इंतजाम नहीं थे जिससे कि लोगों को बचाया जा सके। अगर आग लगे कभी तो आग को बुझाने के लिए वहाँ पर कोई भी सेफ्टी मेजर्स मौजूद नहीं थे। जैसे मर्जी होता है वो वैसे बिजनेस करता है। कमर्शियल बिल्डिंग में क्या कुछ होते हैं उसकी कोई पेट्रोलिंग नहीं है, कोई चेक्स नहीं है। सही बस किताबों का पालन करें। हम लोग प्रो बीजेपी सपोर्टर हैं, बलरामपुर से हैं। हम आपको जितना सपोर्ट करते हैं नहीं बिल्कुल चोट लगी है। हाँ सर पैर में लेकिन फ्रैक्चर नहीं है। एक्चुअली ग्रेजुएट फ्रैक्चर स्टेबल उनके साथ क्या काम करते हो वही तो ठीक है। चलो वो भी बुला लेते हैं। नहीं यहाँ बैठाया गलती की जरूरत नहीं है। आपको गिरने से लगी चोट लगा ऊपर से जंप किया होगा। कहाँ घर है आपका? दिल्ली के रहने वाले दिल्ली से दिल्ली के यहाँ क्या करते थे? काम करते थे वहाँ। ठीक है। इन पे पैर में केवल चोट जी सर, लेफ्ट थाई में थोड़ा सा चल रहा है जी सर। हाँ एक्सरे में फ्रैक्चर नहीं। तो सीएम योगी को आप सुन रहे थे। जो अस्पताल जब पहुंचे थे तो वहां पर जो घायल लोग थे उनसे उन्होंने बातचीत की थी और उनका हालचाल जाना था। विशाल इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सीधे आपको विशाल के पास लिए चलते हैं। विशाल देखिए, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। एग्जिट और एंट्री के लिए एक ही गेट था, फायर एनओसी नहीं ली गई थी, यानी कि हर नियम को ताक पर रखकर ये बिल्डिंग वहां पर संचालित की जाती थी। लौटेंगे विशाल के पास, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दे दें। सीएम के निर्देश पर 4 अधिकारी इस पूरे मामले में निलंबित किए गए हैं। लखनऊ अग्निकांड में ये बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। इससे पहले एसआईटी का गठन हुआ और अब सीएम के निर्देश पर 4 अधिकारियों पर गाज गिरी है। 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है जिनकी लापरवाही सीधे तौर पर लखनऊ अग्निकांड में सामने आई है। और अब ये लिस्ट और ज्यादा लंबी भी हो सकती है। ये लिस्ट सिर्फ 4 तक सीमित नहीं रहेगी, इसमें और भी अधिकारी हो सकते हैं जिनकी लापरवाही सामने अगर आती है तो उन्हें भी निलंबन की कार्रवाई से गुजरना पड़ सकता है। जिन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है उनके क्या कुछ पोर्टफोलियो है, किस विभाग से वो संबंधित है, इसकी जानकारी भी हम आपको आगे देंगे। विशाल के पास आपको लिए चलते हैं। विशाल, ये बड़ी कार्रवाई जहां पर 4 अधिकारियों पर गाज गिरी है, निलंबन कर दिया गया है और ये लिस्ट आगे भी बढ़ सकती है।
बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो हाई लेवल मीटिंग रोमिता की है अब से कुछ देर पहले, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि जिन जिम्मेदार अधिकारियों की यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है सबसे पहले उनके खिलाफ एक्शन की शुरुआत की जाए। तो अपने दर्शकों को हम ये ताज़ा अपडेट है वो बता देते हैं कि गौरव कुमार हैं एक्सीएन कलेक्शन जानकीपुरम, इनको सस्पेंड किया गया है। कमलेंद्र कुमार सिंह FSSO इंदिरा नगर, इनको सस्पेंड किया गया है। अनिल कुमार AE हैं, प्रमोद पांडे JE हैं, इन सभी को सस्पेंड किया गया है मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद। और इस बाद आगे की जो कार्रवाई है वो फिलहाल यहाँ पर जो आगे की कार्रवाई है उसको इनिशिएट किया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो निर्देश दिया वो बिल्कुल ये साफ है कि जो लोग भी जिम्मेदार हैं, जिनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, SIT को बाकायदा 7 दिन का मौका दिया गया है। और लखनऊ के जो ADG हैं प्रवीण कुमार, उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। साथ में उनके रहेंगे जो प्रमुख सचिव पर्यटन हैं अमृत अभिजात, की वो इस पूरे अग्निकांड की तह तक जाएंगे।